सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 96वें श्लोक की चर्चा कर रहा हूँ। और यह जो ध्यान विधि है यह 73वीं है, 73rd। आप जानते ही हैं, बताता आ रहा हूँ मैं कि यह जो विज्ञान भैरव तंत्र है यह भगवान भैरव और भगवती भैरवी के मध्य संवाद है, जिसमें भगवती भैरवी ने जो जिज्ञासा की थी उस जिज्ञासा के उत्तर में उन्होंने साधनाएं बताई है। तो भगवती भैरवी की जिज्ञासा तो यूं तो दार्शनिक थी, लेकिन भगवान भैरव ने साधना के अर्थ में बताए हैं। और 112 यह ध्यान विधि बताई है, और ये 112 ध्यान विधि बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से आप जिस भी प्रकृति के हैं उसके अनुसार जो आप समर्थ है करने में, तो उसमें से कोई भी एक विधि अगर आप अपना लेते हैं तो आप समाधि में उतर सकते हैं। तो अब तक 72 हम लोग चर्चा कर आए हैं, आज 73वीं की बारी है। इसमें बताया जा रहा है, इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयेत। आत्मबुद्धया अनन्य चेतास ततस्तत्वार्थ दर्शनम। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये जो हैं ये सभी हमारे चित्त के धर्म हैं। और अगर इनको इसमें निवेशित कर दिया जाए, यानी इच्छा को, ज्ञान को और क्रिया को, इनको अगर लीन कर दिया जाए चित्त में, तो ये जो इच्छाएं हैं वहां से उत्पन्न हो रही है, अगर उसको उसी में लीन कर दें, ज्ञान भी वहीं से उत्पन्न हो रहा है, अगर ज्ञान को भी उसी में लीन कर दें, क्रिया भी वहीं से उत्पन्न हो रही है, मूल स्रोत वहीं पर है, तो उसको अगर उसी में लीन कर दें, यानी ये तीनों चीजें जो हमें बाहर की ओर ले जाती हैं, इच्छाएं बाहर के संदर्भ में हमारी जागती हैं, प्रकट होती हैं, शब्दों के रूप में, भावनाओं के रूप में प्रकट होती है, उसी तरह से ज्ञान भी जो है इसी तरह से प्रकट होते हैं। और वे हमारी इंद्रियों को जो है प्रेरित करते हैं बाह्य कर्म करने के लिए, जो इच्छा है और जो ज्ञान है। तो जो हम क्रिया करते हैं उसके संदर्भ में अगर इन तीनों का जो स्रोत बिंदु है, जो चित्त है, जहाँ से निकलते हैं इंद्रियों के माध्यम से, चाहे ज्ञान इंद्रिया हैं चाहे कर्म इंद्रिया हैं, इसके माध्यम से हम बाहर में कोई कर्म को अंजाम देते हैं। फिर उस कर्म फल का जो परिणाम है, सुख दुख या जैसा भी है सम, उसको हम भोगते हैं। तो अगर इनको हम उसी में लीन कर दें, चित्त में ही लीन कर दें, यानी उसको प्रस्फुटित जो होने की जो प्रक्रिया है उसको हम ठीक पलट दें, उलट दें। यानी जब भी आप अपने दिमाग में बैठेंगे, जब भी आपके दिमाग में कहीं कोई विचार आ रहा होगा किसी इच्छा संबंधित, उसको उसमें लीन कर दें, क्योंकि वो ज्ञान है या इच्छा है, तो उसको उसी में लीन कर दें। कोई करने की इच्छा हो रही है, इच्छा से जो है कुछ क्रिया स्फुरण हो रहा है, तो उसको भी वही लीन कर दें। यानी किसी प्रकार के कर्म को, किसी प्रकार के ज्ञान को और किसी प्रकार की इच्छा को, इन तीनों का ही महत्व नहीं दिया है। वैसे ज्ञान का तो बहुत महत्व है शास्त्र में, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का महत्व नहीं दिया गया है।
यहाँ का उसको भी एक तरह से बाधा ही माना गया है। तो ये कहा गया है कि ये ज्ञान है, कर्म है और जो इच्छा है उसको उसी चित्त में ही निवेशित कर दिया जाए, उसी में लीन कर दिया जाए। और यह जो है आत्म बुद्धिया, तो हमारी जो आत्म बुद्धि है, चित्त में ही अनेक वृत्तियां उठती हैं। पतंजलि जी के योग शास्त्र में आप देख चुके हैं, योग सूत्र का पतंजलि जी का है, तो उस पर जो है हमारे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो आत्म बुद्धि जो है वह जो है अनन्य, अगर हम उस चित्त में अनन्य भाव से हो जाए, यानी अनन्य का मतलब कि कोई और ना हो, सिर्फ वो और सिर्फ वही हो। तो आत्म बुद्धि अगर अनन्य भाव से अगर हम चित्त में समाहित करते हैं तो क्या होता है, तो तत्व के दर्शन होते हैं। यानी जो आत्म तत्व है, जो दिव्य तत्व है, परमात्म तत्व है, उनके हमें दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि परमार्थ तत्व का जो बोध होता है कि परमार्थ तत्व क्या है, तत्वमसि है कि हम ब्रह्मास्मि है कि अयम आत्मा ब्रह्म है, या फिर जो है सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, या सिर्फ है ही है, या बिल्कुल ही मौन है। ये सब जो है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो यह लीन करने पर ही है। तो आपको करना क्या है, किसी भी ध्यान आसन में जिसमें कि आपने सिद्धि हासिल की हुई है, मैं बताते आ रहा हूँ हर ध्यान विधि में करीब करीब, कि आपको किसी भी एक ध्यान आसन को साध लेना है। मतलब कि 3 घंटे से 5 घंटे से ज़्यादा आप में क्षमता हो जानी चाहिए, स्थिर होकर के बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के आराम से बैठ सकते हो, बिना हिले डुले। तो अगर इस तरह के आप साधना में रत हो चुके हैं, तो इस तरह के साधना में रत होने के बाद जो है आपको इस तरह की अनुभूति होने लगेगी। और तब जो है आप देखेंगे कि आपके लिए समाधि बहुत सरल है। ज्ञान, क्रिया, इच्छाएं सब जो है लीन हो जाएंगी और आपको यथार्थ तत्वबोध हो जाएगा। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। जो 6 जो ध्यान आसन है, जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, वज्रासन है, स्वस्तिक आसन है, भद्रासन है, इसमें से किसी एक आसन को आप सिद्ध कर लें और उसके बाद ही फिर ध्यान विधि में उतरे। और शुरुआत में मान लीजिए 15 मिनट बैठेंगे, फिर आधा घंटा बैठेंगे, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर सवा घंटा, 1.5 घंटा, इस तरह से होते होते क्रमशः जो है आप बढ़ते जाएंगे और आपका चित्त, आपका शरीर बिल्कुल स्थिर होता चला जाएगा। आपकी आंखें स्थिर होती चली जाएंगी, आपकी सांस स्थिर होती चली जाएंगी, तभी जा करके आप तत्वबोध कर पाएंगे। तो इसमें इतना ही। हरिओम।